मैंने ऐसा सोचा था कि आश्रम मतलब होता है कि खूब सारे वहाँ बागीचे होंगे, कनेर का फूल होगा, पीला विष्णु भगवान को चढ़ता है, लाल गुड़हल का फूल दुर्गा माता को चढ़ता है, ये खूब सारे पेड़ होंगे, तुलसी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा सा बागीचा होगा। लेकिन उन आश्रम में ऐसा नहीं है, एकदम बाग है ही नहीं, एक भी पौधा नहीं है। इस विद्या मठ में एक पौधा भी नहीं है। अगर आपको तुलसी को भी जल चढ़ाना है ना, तो फिर आपको बाहर ही कहीं ढूंढना पड़ेगा, ये सीन है। तो वो बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक टाइप का है। और वहाँ पे वैसे ही है सब माहौल, एसी है, और मतलब वो आश्रम वाला नहीं है। और गाय होनी चाहिए आश्रम में ज़रूर, ये भी होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो आश्रम मुझे अच्छा इस लिहाज से वैसा नहीं लगा जैसा मैंने सोचा हुआ था। ये आश्रम बहुत अलग टाइप का लग रहा था। मतलब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है आश्रम। परिपूर्ण है, बिल्कुल एसी है और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। कौन आश्रम को संचालक कौन है, उसका कौन देखता था पूरा आश्रम को? और हमें जो बताया गया कि यहाँ की मालकिन जो है वो एक वहाँ पर दीदी, उनको सब पुकारते थे, वही थी। और वो मेरे ख्याल से 50-60 की उनकी एज है तकरीबन। और वो अभी तक पर्दे पर वो किसी भी उसमें आई नहीं है। वो सामने क्यों नहीं आई है मुझे पता नहीं है। वो बेंगलोर की रहने वाली थी। फिर मेरे सामने ही उनके कुछ रिलेटिव्स भी आए थे, वो भी वहाँ रहे थे। वो लोग आपस में कन्नड़ा में बात कर रहे थे, तो इसे पता चल रहा था कि ये बेंगलोर की हैं, क्योंकि मेरा बेंगलोर रहना हुआ है। मैं बचपन में बेंगलोर में रही हूँ, मुझे पता है कि ये कन्नड़ और कोकड़िया क्या बोल रही हैं। तो मुझे, मेरी फ्लुएंसी नहीं है, पर ये एहसास हो जाता है कि ये नॉट तमिल, दिस इज़ नॉट तेलुगु, दिस इज़ कन्नड़ा। मलयालम एकदम अलग है। तो मैंने देखा कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, वो आए हुए रुके हुए हैं, और वही मालकिन है उस पूरे आश्रम में। अगर कुछ भी, कोई भी कुछ करना है, इवन किसी को फेवर भी चाहिए तो जैसे ये है कि उन दीदी को मक्खन लगाओ, अगर वो खुश हो जाएंगी तो आपको फलानी चीज़ मिल जाएगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। ये है। कितने लोग हैं उस पूरे आश्रम में, आपने पूरा देखा होगा? 10-12 तो बच्चे ही हैं, और बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। और गेस्ट हैं। अच्छा, ये जो गेस्ट, अच्छा ठीक है, जो ये है आश्रम, इसके ठीक सामने एक गेस्ट हाउस भी है, ठीक एकदम सामने, इतनी पतली सी सड़क है उसकी, गेस्ट हाउस भी है। तो वहाँ पर भी संख्या घटती बढ़ती रहती है, और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जो उनके क्लोज हैं वही आकर रह सकते हैं दीदी के, वरना कोई भी नहीं रह सकता है। आपने आश्रम देखा होगा जितने दिन भी आप रहीं, तो आश्रम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शक के दायरे में लेके आई कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे है, क्योंकि आपने जैसे बताया आश्रम जैसी आपके दिमाग में था ऐसा नहीं था। तो क्या कोई गुप्त तहखाना या ऐसी चीज़ें भी वहाँ दिखाई दी आपको? तहखाना नहीं है, अपर फ्लोर्स हैं, वो सब गुप्त हैं। वहाँ नोबडी कैन एंटर, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो बिल्कुल गोपनीय है। उनके रास्ते भी अलग हैं, पीछे से होकर ऐसे यूं जाते हैं, और लिफ्ट से है, लिफ्ट से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वो बहुत सेपरेट रास्ते हैं, वहाँ पे कोई की भी एंट्री नहीं है। वो जो लगा हुआ उनका मुंह लगा बच्चा है, 16 साल का 17 साल का लड़का जो है, बस वही वो वहाँ जाता है। और मैंने भी इत्तेफाक से ही देख लिया, वरना मैं भी नहीं देख पाती। तो आपने कभी वहाँ पर किसी क्या कोई महिलाओं की आवाज़ सुनी या कोई महिला? यही है, दीदी ही है, बस दीदी है। दीदी है, यही है सर्वे सर्वा वहाँ की, और महिलाओं की ज़रूरत ही नहीं है। सारा आधिपत्य उन्हीं का है, और बहनें आती जाती हैं। कितनी बहन, कौन सी बहनें नवरात्र आती हैं? सब, एक बहन वहाँ पढ़ाती है, वो उधर हनुमान घाट में उनकी अपनी कोठी है, वो यहाँ पढ़ाती है। वो तो डेली ही आती हैं, सुबह 9-10 बजे करीब वो आ जाती हैं। और बहनें और लोग, मोहल्ले की औरतें जब आती हैं तो नवरात्रि भर रेगुलर आ रही थी, क्योंकि मैं वहाँ नवरात्रि भर थी। मैं वहाँ मार्च में गई थी, फिर अप्रैल में नवरात्रि हुई थी, फिर मैं उसके बाद आई थी। वो नियम है कि जहाँ नवरात्रि शुरू होती है वहाँ कंप्लीट करके ही जाया जाता है। फिर मैं नवरात्रि में वहीं थी, तो सारी औरतें ढेर सारी आ रही थी, और गीत, देवी गीत होता था, और फिर वो लोग चली जाती। उसी वाराणसी के श्री विद्या मठ को लेकर किए जा रहे दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम शंकराचार्य के उस मठ में पहुंची, जो आरोपों के बाद से लगातार सवालों के कटघरे में है। पड़ताल के समय हमारी टीम को क्या कुछ दिखा, वो आप देखिए। ग्राउंड फ्लोर होते हुए शंकराचार्य जी का जो बैठक स्थल है वो वहाँ जाता है। यह स्टोर रूम की तरह है, हालांकि कार्यालय इस पर लिखा गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि तमाम स्टोर रूम की भांति यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक मेडिसिन विभाग है जहाँ दवाई वाई रखी हुई, लेकिन फिलहाल ये भी बंद है। और इसी रास्ते से जाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो तमाम जो ग्राउंड, जो तहखाना आप जिसको कहा जा रहा है ग्राउंड पर, वो सारी तस्वीरें हैं। अध्ययन कक्ष इसे कहा जाता है।
अध्ययन कक्ष लिखा हुआ भी है। इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री की गई है और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जहाँ शंकराचार्य जी का जो स्थान है बैठने का, उस स्थान पर जाएंगे। और यह जो स्थान है, जिस स्थान पर ये तमाम लोग खड़े हैं, यह इसी स्थान से गंगा जी का रास्ता जाता है और गंगा जी का रास्ता जा करके यहीं जो बटुक उटुक हैं, जितने पूजा पाठ सुबह करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। ये पूरी जो तस्वीर है वो ग्राउंड यानी तहखाने आप जिसको कह सकते हैं वो है और वहाँ की ये तस्वीर है जहाँ अब पहले ये बंद हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से शंकराचार्य जी का एक बैठक स्थल बन गया है और बैठक स्थल बनने के साथ ही तमाम चीज़ें यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो आते हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर शंकराचार्य जी लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ मठ के जो मीडिया प्रभारी हैं संजय पांडे जी, शंकराचार्य जी के जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। पांडे जी, इसको बकायदे कहा जाता है कि बहुत आरोप लग रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि यहाँ बड़ा लग्जरी चीज़ें हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ बताएंगे? लग्जरी चीज़ों का शुरुआत करें दिखाने का। ये आइए देख लीजिए आप लोग क्या क्या लग्जरी है। आप लोग जानते होंगे, खुद आप लोग चूंकि पत्रकार हैं तो तमाम जगहों पे जाते हैं, संतों से जो जुड़े हुए हैं और छोटे छोटे सरकारी संतों का आप देखे होंगे आलीशान भव्य महल। ये देखिए, ये श्री विद्या मठ है काशी का और यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज हमेशा यहीं पे प्रवास करते हैं। महाराज जी थे, देखिए ये यहाँ भी व्हील चेयर पे महाराज देखिए इस पे बैठे हुए हैं और जो वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज इसको ले रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, हमारे जो पड़ताल में ये बातें सामने आई कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो आरोप लगा रहा है कि 5 तल्ले का ये पूरा एक मठ है, लेकिन 5 तल्ले का तो नहीं, 3 मंजिले का मठ है। इसके जो ग्राउंड जो फ्लोर है वहाँ पर बाकायदा अब जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो श्रद्धालुओं से मुलाकात भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल की बात हो रही है वो जो शुरुआती शंकराचार्य स्वरूपानंद जी थे उनके स्नान के लिए बनाया गया था, एक्सरसाइज के लिए बनाया गया था और साथ ही उन्हीं के लिए यहाँ पर लिफ्ट बनाया गया था, जिस लिफ्ट की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी और लेखिका भूमिका द्विवेदी के दावे और हकीकत की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के श्री विद्या मठ में जाकर आपको दिखाई। अब उस मठ में मौजूद कर्मचारियों ने मठ को लेकर क्या जानकारी दी है वो आप सुनिए। हमारे साथ हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पे काम अभी फिलहाल हो रहा है? क्या यहाँ पे आप क्या जिम्मेदारी यहाँ होती है? मैं यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का स्वागत सत्कार आदि के लिए हूँ और जो आगंतुक आते हैं पहले हमसे मिलते हैं, उनका क्या काम है, क्या इनका आने का क्या उद्देश्य है। इसके बाद फिर मैं वहाँ आगे उनके उद्देश्य को ले जाकर देता हूँ। तो फिर महाराज श्री वहाँ जो है उनसे या जो भी ब्रह्मचारी वर्ग हैं उनसे मिलना चाहें, जिससे मिलना चाहें वो मिलते हैं। कितने फ्लोर की ये बिल्डिंग है? ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा, क्या क्या है इस बिल्डिंग में? यहाँ इस फ्लोर में यहाँ बैठक कक्ष महाराज जी का, आगे मंदिर है तो वहाँ पूजा है, इधर आधे में कार्यालय है बने हैं, विद्यालय के कार्यालय आगे गैलरी में बने हुए हैं, इनके ऊपर बच्चे रहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पहले हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन जी शंकराचार्य स्वामी स्वरूप महाराज जी थे, उनके रहने का स्थान था। अच्छा, क्या उस पर लिफ्ट और स्विमिंग पूल भी लगे हुए हैं? लिफ्ट तो पहले महाराज जी, जो हमारे महाराज जी का जो शरीर बड़ा था उसके लिए उनको तो वो उसमें ले जाना ही पड़ता था। जो कुछ बना है प्राचीन समय का हो, कोई नया तो है नहीं है। स्विमिंग पूल महाराज जी का जो स्वास्थ्य गड़बड़ था तो डॉक्टरों ने कहा था कि उनको थोड़ा सा पानी में रखना, तो पेट का जो भारीपन था वो कम होने, तो वो पहले से बना बंद पड़ा है वो। तो तब जब से महाराज जी यहाँ नहीं हैं, बड़े महाराज, उसके बाद से उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, तो निरर्थक है, वो बंद पड़ा है। आशुतोष ब्रह्मचारी और भूमिका द्विवेदी ने दावा किया कि आश्रम लग्जरी सुविधा से लैस है, वहीं शंकराचार्य इस बयान को नकार रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद का जो आश्रम है वो एक आश्रम ना होकर सुख सुविधाओं से लैस शीश महल जैसा है। अब शीश महल शब्द तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे सुविधाएं बहुत है, एरिस्टोक्रेटिक वीवीआईपी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल लग्जरी है उधर उनके पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन भी वो कोई ऐसे साधारण सा आश्रम नहीं है। आश्रम हम लोग प्रायः कच्ची ज़मीन वाला देखते हैं ताकि उसमें पौधे रोपे जा सके, तो वहाँ कच्चा है ही नहीं, पूरा संगमरमर का बना है। ये कब बन गया, ये कब से स्थापित हो गया, ये मेरे ख्याल से ये सब यहाँ पे ये दीदी जी रह रही हैं, ये इनको महाराज जी को, हमारे स्वरूपानंद महाराज जी को खबर भी ना होगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
एक आखिरी सवाल मेरा और ये कि आप वहाँ पर रहीं, जितने भी दिन रहीं, आपको कहीं पर लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? अगर कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो क्यों छुपाई जा रही है, बस इतना ही है। मैंने तो अपनी आँख से गलत नहीं देखा है कोई चीज़ स्पेसिफिक, और फिर मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे सामने कुछ गलत किया भी नहीं जाएगा, लेकिन छुपा लिया जा सकता है, ये है। तो ये है कि छुपाया गया है बहुत सारा जो नहीं दिखाना है, या अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इतने सारे पत्रकार डेली आश्रम जा रहे हैं, पर उस तरफ उनकी किसी की एंट्री नहीं है। मैं बराबर ये देख रही थी कि वो वहाँ पे नए नए एम्प्लॉयज़ जो आ गए हैं वो दिखाते हैं, ये देखिए हमारा आश्रम यहाँ से इतनी चौड़ाई है, इतनी। लेकिन आप उस पोर्शन में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, है नहीं? वो वाले पोर्शन में तो आप किसी को ले ही नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, प्राइवेसी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपके बाथरूम के अंदर तो नहीं जा रहे हैं कि आप कैसे नहा रहे हैं, कि आपकी कंधा कैसा है, ये तो देखने जा रहे हैं। जहाँ आप रह रहे हैं वो जगह तो हमारे पास अधिकार है देखने का। कभी रोने चीखने की कोई आवाज़ रोने की आपको सुनाई दी हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ और मैं तो यहाँ से विद्यामठ लेके जाऊंगा बनारस के आश्रम पर, जहाँ इनका पंचम तर पे एक कमरा बना हुआ है, स्विमिंग पूल है। संत को किसने बताया स्विमिंग पूल और ऐसा कमरा ऐश करने का? वहाँ सखी रहती है, वहाँ बच्चों का कुकर्म होता है। वहाँ भारत के उस कमरे में सारी सुविधाएं हैं जो अंबानी साहब के कमरे में नहीं होगी, वहाँ सुविधाएं। यह जो मठ है, इस मठ को लेकर के आशुतोष ब्रह्मचारी कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, रहस्य लोग बता रहे हैं, यहाँ स्विमिंग पूल बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे, क्या है इस रहस्य लोग में? ऐसा है कि इस समय आशुतोष नाम के व्यक्ति को पुलिस का, राज्य का खुला समर्थन मिल रहा है। वो अपने आप को बहुत बलवान महसूस कर रहा है और इसीलिए जो चाह रहा है वही बोल रहा है। बोल सकता है, जब इतना बड़ा बल किसी के पीछे खड़ा होगा तो बोलेगा ही, बोल रहा है। वहीं मठ में यौन शोषण के आरोपों पर शंकराचार्य ने जवाब दिया और उसे गंगा जैसा पवित्र बताया। आरोप कुकर्म का है, ये लोग कुकर्मी हैं, इनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इतने गंदे गंदे काम अपने आप करते हैं और आश्रम में वीआईपीओ को भी कराते हैं। बहुत गंदे लोग हैं। ऐसा है कि भारत में जाने कितने मठ बन चुके हैं। ये मठ आज भी गंगा जी की तरह पवित्र है। यहाँ सुख सुविधा के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से कोई संसाधन नहीं है। यहाँ पर हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज, जो कि देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य थे, उनके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई थी। देश के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य के लिए उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अगर कोई व्यवस्था बना दी गई, एयर कंडीशन लगा दिया गया, तो इसका मतलब कि ये सुख सुविधा भोगने की जगह हो गई, ये विलासिता का स्थान हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस मठ की पवित्रता अक्षुण्ण है और यहाँ पर लोग भोग विलास के लिए नहीं, यहाँ पर लोग साधना और आराधना के लिए आते रहे हैं, आ रहे हैं। बटुकों के आरोपों को शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सिरे से ठुकरा रहे हैं, तो वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना पहले से कह रखा है कि 20 और बटुक हैं। सवाल ये है कि देश का पॉक्सो एक्ट कहाँ है? एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि 20 बटुक हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, और उसके बाद 1.5 महीने से वो उनको अपने पास रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। क्यों छिपाए हुए हैं? क्या पॉक्सो एक्ट यही होता है कि किसी लड़के के साथ अन्याय हो तो उसके लिए अरेस्ट कर लो किसी को? क्या इसके लिए नहीं होता है कि अगर पॉक्सो एक्ट जैसी आपराधिक घटना किसी बच्चे के साथ हुई है और वो किसी की संज्ञान में है और वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हाँ मेरे संज्ञान में है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? उन बच्चों को सामने लाने के लिए कोई जुवेनाइल बोर्ड आगे नहीं आ रहा है, कोई कानून, कोई न्यायाधीश संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या है ये? आप कहेंगे कि हमको आवेश आता है।
कानून क्या है? एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपके चैनलों पर कह रहा है कि 20 बच्चे और हैं, 20 बच्चे और हैं, 20 बच्चे और हैं। अरे भाई, अगर कोई बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय दिलाना सबका कर्तव्य है। जिसको संज्ञान में है उसका प्रथम कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, 1.5 महीने से छिपा करके रखा है। चोर क्या कहेगा? चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है? ये तो कुकर्म ही है, ये तो संत के नाम पर ढोंगी है, ये तो कालनेमी है। अरे भाई, सब कैद हो चुके हो तुम।